अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं रात के 12 बजे से, क्योंकि 2023 की आखिरी रात और 2024 की शुरू होने वाली सुबह है। और यहाँ पे हम सब सेलिब्रेट कर रहे थे मेरा बर्थडे, क्योंकि आज 1 जनवरी को मेरा बर्थडे था, जो कि बच्चों ने सेलिब्रेट करना था काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से, लेकिन उन्होंने सरप्राइज़ रखा था। और जब मेरी छोटी बेटी है, उसने उनके सरप्राइज़ का सारा तिया पांचा कर दिया था, तो उसने मुझे बता दिया और मैंने उनको मना कर दिया था, इसलिए फिर हम उनसे सेलिब्रेट नहीं कर सके थे। लेकिन मेरी नंद के बच्चों ने मेरे बच्चों ने मेरे लिए गिफ्ट पैक किए थे चॉकलेट्स के और दूसरे, और कुछ ने मुझे लॉलीपॉप का प्रैंक किया था मेरे साथ। काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट में रैप कर कर के उन्होंने मुझे एक लॉलीपॉप दिया था, जिसे मुझे खोलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था, और उसके बाद उन्होंने चॉकलेट पैक करके दी थी। हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते थे केक्स, फ्लावर्स और चॉकलेट के साथ। इस बार मैंने अपने बच्चों को मना किया था कि हम लोगों ने केक नहीं काटना, कोई भी एक्स्ट्रा खर्च, फजूल खर्ची नहीं करनी, तो इसीलिए उन्होंने केक वगैरह नहीं काटा। उनका इरादा डेकोरेशन वगैरह करने का था, मैंने वो भी मना कर दिया था इन्हें, क्योंकि मेरी बेटी ने उनका सरप्राइज़ सारा ख़राब कर दिया था मुझे बता के, तो मैंने फिर उनको मना कर दिया था। इसीलिए सब बच्चों ने और मेरे बच्चों ने मुझे चॉकलेट्स का गिफ्ट दिया था, और उसके अलावा मेरे बच्चों ने मुझे माइक भी गिफ्ट किया था। इस वक्त रात के 12 बजे हम सब काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, काफ़ी मज़ा आया था रात को हमें। और इन सब अनपैकिंग के दौरान हमें काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन 2 ढाई बज गए थे। और अभी एक गिफ्ट रहता था जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था, सबसे बड़ा गिफ्ट मुझे वही लगा, सबसे बड़ा गिफ्ट उन्होंने मुझे वही दिया था। और काफ़ी बड़े डिब्बे में पैकिंग थी ये, जिसका मुझे आइडिया नहीं था कि अंदर क्या होगा। इसीलिए जब मैंने इसको खोला था तो मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि मुझे पहले लग रहा था जैसे ये होगा कोई ज्वेलरी वगैरह होगी, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर वो मुझे कोई ज्वेलरी ही देते हैं। तो जब मैंने खोला तो अंदर से मोबाइल था, और इसकी पैकिंग देख के पहले मुझे आइडिया हुआ था जैसे ना कोई गेम है, और इसीलिए मुझे ना तब नहीं था। जब मैंने पूरा अनपैक किया इसको तो फिर मुझे आइडिया हुआ कि ये तो मोबाइल है, और मेरी जो कहते हैं ना बांछें खुल गई थी खुशी से, और मेरी जो थी ना दांत ही नहीं अंदर जा रहे थे खुशी से, इसीलिए फिर मुझे बड़ी खुशी हुई थी। वैसे ये सबसे बड़ा था, क्योंकि मुझे इसकी आजकल ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरा जो मोबाइल था वो हैंग होना शुरू हो गया था। लास्ट टाइम जो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था वो भी मोबाइल ही था, और वो मेरे पास अभी तक चल रहा था, और उसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट था, और मुझे उससे काफ़ी दिली अटैचमेंट भी है। इसीलिए वो मैं कही थी मैंने किसी को देना नहीं है, और मेरे हस्बैंड कहे थे वो वाला बच्चों को दे दो और ये वाला अब तुम रख लो। तो इसीलिए अब ये मेरा हो गया और मेरे बच्चों का मेरे वाला हो गया। नेक्स्ट डे था और हम लोगों ने जाना था बच्चों को लेके सैर करने, और थोड़ी सी बर्थडे सेलिब्रेशन थी, मतलब हमने खाना वगैरह खाने जाना था। पहले हम बच्चों को लेके गए थे जॉयलैंड, और इस दिन भी काफ़ी ज़्यादा धुंध थी और काफ़ी ठंडा मौसम था। मुझे लग रहा था जैसे बाहर जो है काफ़ी रश नहीं होगा, कोई कोई लोग होंगे, ज़्यादा रश नहीं होगा। लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचे तब मुझे आइडिया हुआ कि जो मर्ज़ी हो जाए, संडे हो या मंडे हो, ऐसी जगहों पे बच्चों के साथ तो पेरेंट्स तो आते ही हैं, रश लाजमी ही लगा रहता है। काफ़ी ज़्यादा लोग थे और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, हवा ज़्यादा चल रही थी, जिसकी वजह से सर्दी ज़्यादा फ़ील हो रही थी। वैसे तो हमने पैकिंग वगैरह सारी की हुई थी, अच्छी तरह पैक होके हम गए थे, लेकिन फिर भी सर्दी ने काफ़ी ज़्यादा अपना ज़ोर डाला हुआ था, काफ़ी सर्दी लग रही थी। बच्चों ने इस सर्दी के मौसम में भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया था, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने राइड्स ली थी। मैं अपने बच्चों को दिखा रही थी कि वो भी है, वो भी है, ये वाली राइड्स ले लो, वो राइड्स ले लो, तो मेरे हस्बैंड मुझे कहते कि तुम भी जाके ले लो। मैं पहले ले लेती होती थी, लेकिन अब मुझे ना घबराहट सी होती है, इसलिए अब तो मैं नहीं लेती। बच्चे बच्चियों दोनों के लिए वैसे ये जगह जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा बच्चे इंजॉय करेंगे यहाँ पे आके। स्पेशली ये जो जगह है, ख़ास करके जो बच्चियाँ हैं उनके लिए ये जगह तो बहुत ही मज़े की होने वाली है, क्योंकि बच्चियाँ ऐसी जगहों को ज़्यादा पसंद करती हैं, और ऐसी जगहों पे उन्हें बारबी और रपुंज़ल वगैरह की जो लुक है वो फ़ील होती है। मुझे भी इस तरह का ही फ़ील हो रहा था। इतनी सर्दी होने के बावजूद सब बच्चे जो थे वो बहुत ही जोश के साथ जो थे राइड्स पे इतनी लंबी लंबी लाइनें लगा के खड़े हुए थे, और काफ़ी सारे बच्चे जो थे वो इंजॉय कर रहे थे। लेकिन जो पेरेंट्स थे शायद वो थक गए थे, लेकिन बच्चे जो थे वो कभी नहीं थकते। इन सब राइड से फ़ारिग होके हम गए थे खाना खाने। खाना ऑर्डर करके हम लोग वेट कर रहे थे खाना आने का।
और यहाँ पे एक आया था मिकी माउस, तो जिसने मास्क पहना हुआ था। मैं यही सोच रही थी कि हम जब वहाँ थे जॉयलैंड, वहाँ पे भी डोरेमोन, मिकी माउस और इस टाइप के जो आदमी थे कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहे थे। और मुझे चीज़ डिस्टर्ब कर रही थी कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए कैसे कैसे तरीक़ों से पैसे कमा के लाते हैं, और जो औलाद है वो पल में ही नाशुक्री हो जाती है। और बाप कितना डिसहार्ड होता होगा जब वो अपनी औलाद को ये कहते हुए सुनता होगा कि आपने हमारे लिए किया क्या है, जबकि औलाद ये नहीं जानती कि कैसे जो बाप है किस किस के आगे झुकता है, किस किस के आगे हाथ जोड़ता है, किस तरह से पैसे कमा के लाता है, और औलाद पल में नाशुक्री हो जाती है। और ये हम माँओं का काम बनता है कि हम अपनी औलाद को उनके बाप की जो ज़िम्मेदारी है वो बताएं कि वो किस तरह से उनको ला के कमा के दे रहे हैं, कैसे वो उनके लिए मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि अकेला बाप अगर हो तो उसको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। और हम माँओं की ही ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को समझाएं कि उनका बाप उनके लिए ही इतनी मेहनत कर रहा है, उनकी ख्वाहिशों, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही। वो गर्मी हो सर्दी हो, ये नहीं देखता कि कैसा मौसम है, वो मेहनत करता रहता है। और हम माँओं को चाहिए कि हम अपने बच्चों को समझाएं, अपने बाप की कदर, अपने माँ की कदर खुद बताएं। अगर हम लोग अपने बच्चों के जहन में बुरी बातें डालते रहेंगे तो कभी भी ना माँ के साथ ना बाप के साथ मुखलिस हो सकेंगे जो बच्चे हैं। इसीलिए हम माँओं की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के ज़हनों में ऐसी बातें डालें जो सिर्फ़ रिश्तों से मोहब्बत के लिए हों और उनको जोड़ के रखने वाली हों। हम अगर नेगेटिव बातें बच्चों के सामने करेंगे या उन्हें बताएंगे तो उन पे ऐसा ही असर पड़ेगा और वो किसी भी रिश्ते को अहमियत नहीं देंगे। फिर वो चाहे माँ हो या बाप हो, उन्होंने किसी की इज़्ज़त नहीं करनी। जॉयलैंड से वापसी पे वहाँ पे एक शॉप पे सेल लगी हुई थी, वहाँ से मैंने ये सारी चीज़ें ली थी। और क्योंकि जहाँ पे सेल लगी हो वहाँ पे हम औरतें ना जाइए तो हो ही नहीं सकता, तो मैंने ये चीज़ें वहाँ से ली थी। और ये सारी ज़रूरत की ही चीज़ें थी, कोई भी मैंने एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ली थी। और इस तरह ये हमारा आज का दिन ख़त्म हुआ। आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक और शेयर लाज़मी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं आपसे फिर मिलूँगी ऐसे किसी नए व्लॉग, किसी नई रूटीन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।